नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यूपी जुडिशरी के फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं बार बार आके आपको याद दिलाऊंगी, यूपी जुडिशरी छत्तीसगढ़ जुडिशरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर लीजिए। यूपी जुडिशरी को लेके अब तक बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, सूर्यनगरी ने भी डाले हैं और भी अलग अलग स्टेट अलग अलग यूट्यूब चैनल ने डाले हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि यूपी जुडिशरी अभी आपको करना है। जीके जीएस चाहिए, उसके लिए कोई भी एक ऑथर की बुक ले लो, कोई भी एक बुक को रिवाइज करें कि आपके उतने मार्क्स आ जाए कि आपका प्री निकल जाए। इधर उधर भागने की बजाय एक चीज को फोकस करें। एक ही बुक को 10 बार पढ़े तो फायदा होगा, 10 बुक को एक बार पढ़ा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा एक बुक पे भरोसा करें और उसको करें, ठीक है। अब आता है लॉ कैसे करें। तो लॉ पढ़ना है तो सबसे पहले तो आप अपना मटेरियल कंप्लीट अपने पास रखें, अभी आज ही मार्केट जाइए और सबसे पहले इन सारे बैरेट को इनको ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या फ़ायदा है कि सब कुछ ऑनलाइन PDF प्रिंट आउट निकल जाता है। हिंदी मीडियम वालों को वो उसकी हिंदी जो होती है उसकी ट्रांसलेशन वो थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है, मतलब अजीब वर्ड्स होते हैं जो आप समझ नहीं पाते। तो इसलिए जल्दी से मार्केट जाइए और मार्केट्स में सारे बैरेक्ट जल्दी से खरीद लीजिए। इन सब के बैरेक्ट मिल जाएंगे आपको और इन सब के भी बैरेक्ट मिल जाएंगे सिवाय जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के। करंट इंटरनेशनल तो करंट है, आप गूगल से पढ़ सकते हैं। बाकी तो इन दोनों की बुक्स ले आए, जूरिस्प्रूडेंस की और इंटरनेशनल लॉ की। बाकी लगभग सबके बैरेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है इसके दो ऑब्जेक्टिव, पहला कि यूपी जुडिशरी के फॉर्म आ चुके आप भरिए। सेकंड, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में इस एग्जाम के लिए अभी आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वैसे तो यूपी जुडिशरी का हमारा फाउंडेशन बैच चलता है। क्या चलता है? फाउंडेशन बैच जो चलता है 11 महीने का होता है, जिसके अंदर प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों के सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेन में है और प्री में नहीं, जैसे यूपी के लोकल लॉज वो यहाँ आपको कहीं नहीं दिखेंगे, वो मेन में आते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके जजमेंट भी आते हैं, वो भी मेन में आते हैं। तो ये सिर्फ प्री का सिलेबस है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू हम कंप्लीट कराते हैं, जो कि कोर्स हमारे 11 महीने का होता है। तो अगर आप फाउंडेशन बैच अभी ज्वाइन करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में 4 ही अटेम्प्ट होते हैं, ओनली 4 अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर आप पहली बार दे रहे हो तो इस बार देना चाहिए आपको, एक अटेम्प्ट आपको देना चाहिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है। अगर तैयारी प्री हो जाता तो वेल एंड गुड, फिर मेन के लिए लग जाएंगे। आपको लगता है इतनी तैयारी नहीं तो भी एक एग्जाम आपको देना चाहिए। उस बार आपको पैटर्न पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 अटेम्प्ट भी होते हैं। एज लिमिट कितनी है? नोटिफिकेशन चेक करें, नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो वहाँ की जो हेल्पलाइन है उनको फ़ोन करें, वो आपकी मदद करेंगे इसमें कैसे क्या करना है। कोई किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, फ़ोन करोगे तो सबके लिए सॉर्ट आउट कर देते हैं वो, ठीक है। अब आता है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में इस समय आपको यूपी जुडिशरी के लिए क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहला यूपी जुडिशरी के लिए हमारे पास है टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी आपको? टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो सब्जेक्ट वाइज होगी, सब्जेक्ट वाइज है ना, और सारे सब्जेक्ट डिवाइडेड होंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनकी डिवाइड होगी ऑब्जेक्टिव से। इसका आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। टाइम टेबल के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, डिवाइड रहेंगे। जैसे CPC के 3 पेपर होंगे, CRPC के 3 पेपर होंगे, ऐसे करके डिवाइड होंगे और आपको उस हिसाब से अपने घर पे पढ़ाई करने का। आज मुझे सेक्शन 1 से लगा के 153 CRPC पढ़ना है और मुझे कल टेस्ट देना है, तो मुझे आइडिया लग जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, कितना मेरा क्या चल रहा है। ठीक इन सब्जेक्ट के भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब ये जो जितने आपके दिख रहे हैं इनकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसकी फीस क्या रहेगी? इसकी फीस के लिए आप हमें वही व्हाट्सएप पे आप लिखिए भाई यूपी टेस्ट सीरीज फीस डिटेल, तो हम आपको डिटेल भेजेंगे और कैसे पेपर रहेगा उसका एक शेड्यूल रहेगा जो हम आपको भेजेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी। इस मॉक टेस्ट सीरीज में इन सबका एक पेपर रहेगा और इन सबका प्लस इसमें GK GS भी रहेगा, जिसको हम मॉक टेस्ट कहते हैं। इसमें एक पेपर पूरा GK और प्लस लॉ रहेगा ये वाला, और एक पेपर ये रहेगा। बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपके 2 पेपर आते हैं उसी तरह से ये डिफाइन रहेगा। ये टोटल आपको 10 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर पैटर्न मतलब मॉक टेस्ट में पूरा ओवरऑल एक साथ रहेगा। इसके टोटल 10 सेट मिलेंगे, ये और ये मिला के एक, यानी ऐसे 2 पेपर ऐसे एक है, तो ऐसे 10 सेट आपको मिलेंगे। इसकी फीस कितनी है? उसके लिए भी आपको वही
व्हाट्सअप आप करेंगे तो हम आपको उसको डिटेल देंगे। तीसरा जो है वो है आपका इसका एक बैच चलाने का। तीसरा है एक बैच, टारगेट बैच। इसका एक टारगेट बैच चलाने का बैच, जो सिर्फ ऑफलाइन होगा। इसके लिए आपको जोधपुर आना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं चलाऊंगी, क्योंकि जब टारगेट बैच होते तो बच्चा सामने चाहिए। जब बच्चा सामने होगा तो उस रफ्तार से उसके ऊपर मेहनत की जाएगी। और ये बैच होगा 40 लोगों का, 40 स्टूडेंट्स का ये बैच रहेगा। इसमें से 40 स्टूडेंट लेते हैं हम, और उस 40 स्टूडेंट के इससे 2 फायदे। पहला, आप जोधपुर आएंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही टास्क होगा, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कुछ नहीं। ये टारगेट बैच रहेगा। इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ इसका टाइम पीरियड रखेंगे 3 महीने, यानी एग्जाम से पहले पहले इसको कंप्लीट करना है आपका, ठीक है। 3 मंथ का रहेगा। यदि इस बीच एग्जाम पहले आ गए तो हम उसको उस हिसाब से करेंगे। फिलहाल 3 महीने का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर 3 महीने से पहले एग्जाम होते हैं तो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस टारगेट बैच में आपका लॉ कंप्लीट होगा और आपके माइनर लॉज होंगे, जीके जीएस, क्योंकि मैं खुद एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और लॉ पढ़ाती हूँ, लॉ का इंस्टीट्यूट है। जीके जीएस मैं नहीं पढ़ाती और ना ही जीके के लिए मैं कोई फैकल्टी रखती हूँ। रीजन ऑफ कोचिंग मेरा है, मैं जितने पेन से इसमें मेहनत करूंगी उतना मेरा फैकल्टी नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे कोई माने चाहे नहीं। फिर फैकल्टी चेंज होती हैं, फिर फैकल्टी अपना कोचिंग खोलती हैं, फिर बच्चों को ले जाती है और बच्चा बेचारा इरिटेट, परेशान हो जाता है। तो शुरू से हमारा एक ही रहा कि मुझे जो है क्या बोलते हैं, फैकल्टीज मैं नहीं रखूंगी, खुद जो मुझे आता है वो मैं पढ़ाऊंगी। हाँ, जीके के लिए आपको वे बता सकती हूँ कि बेटा चलो आप जोधपुर आ गए हो, इतना ही कि आप जीके आपको इस वे से पढ़ना, वो मैं जरूर हेल्प करूंगी ताकि वो बच्चा जीके पढ़े। जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी क्लास में 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा बिठा के जीको के लेके डिस्कस करूँगी। बाकी 40 बच्चे आपस में डिस्कस करके भी कर सकते, वो मैं जरूर उनके लिए व्यवस्था करूँगी। इस टारगेट बैच की फीस कितनी रहेगी, इसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चौथा जो हमारा बैच है वो है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स जो होगा वो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर इन सब की रिकॉर्डिंग और इन सब की रिकॉर्डिंग मिलेगी एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल आईपीसी है तो आईपीसी की जो रिकॉर्डिंग होगी वो लगभग 3 घंटे की होगी और 3 घंटे में पूरे आईपीसी को पढ़ाया जाएगा। आपको एक प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो आप एक रिकॉर्डिंग को 2 मंथ तक सुन सकेंगे, 2 मंथ तक सुन सकेंगे। जो ये कोर्स होगा रिकॉर्डिंग का वो आपको 2 महीने के अंदर आप सुन सकते हैं। 2 महीने के बाद उस रिकॉर्डिंग का आपका जो टाइम पीरियड होगा खत्म हो जाएगा। वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे हर सब्जेक्ट के होंगे और उसमें 2-2 घंटे की क्लासेस, 3-3 घंटे में सब्जेक्ट की कोडिंग। जैसे आईपीसी है तो 3 घंटे में कंप्लीट होगा, सीआरपीसी है तो 4 घंटे में कंप्लीट होगा, एविडेंस है तो 3 घंटे में होगा। वो आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ से उसको डिजाइन किया जाएगा। सीपीसी है तो वो आपके 5 घंटे में कंप्लीट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो आपके 3 घंटे में कंप्लीट होगी। ये पार्ट वाइज होगा जिसका हम पूरा आपको शेड्यूल देंगे कि इसमें ऐसे होगा वैसे आपको पढ़ना, पूरा प्री ओरिएंटेड होगा ये, ठीक है। इसकी फीस क्या रहेगी वो भी आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से यूपी जुडिशरी के हमारे पास जो इस 303 वैकेंसी के लिए ये 4 कोर्सेज अवेलेबल है। जो लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहता है जो लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहता है उसके लिए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जो 11 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू रहता है। लेकिन उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीके नहीं पढ़ाते क्योंकि लॉ इंस्टीट्यूट सिर्फ लॉ ही पढ़ाते हैं। तो जो फाउंडेशन बैच है हमारा यूपी का उसको बोलते हैं फाउंडेशन। ये 11 महीने का बैच चलता है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट की, एवरी सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी होती है। जैसे हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तक पढ़ेंगे, प्लस उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है वो पढ़ेंगे। हर संडे इसका टेस्ट होता है जिसमें प्री प्लस मेन का टेस्ट होता है, साथ साथ ही प्री प्लस मेन चलता रहता है। ऐसे करके लॉन्ग टर्म चलते हैं। इसको फाउंडेशन, यानी आपका फाउंडेशन ही उसमें हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिसमें हम 0 से लेके जेड तक हर चीज पे चर्चा करते हैं, हर चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताते हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं और साथ ही साथ है मेन एग्जाम में उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। ये तक हम सब करवाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें यही सारे रहेंगे। ये फाउंडेशन बैच में भी सब्जेक्ट यही सारे रहते हैं आपके, फाउंडेशन बैच में भी सब्जेक्ट तो यही रहते हैं। प्लस इसके अंदर फाउंडेशन बैच में जुड़ जाता है आपका, इसके साथ फाउंडेशन बैच में आपका जुड़ जाएगा जजमेंट राइटिंग
और ऐसे राइटिंग, ये 2 चीज़ें इसमें नहीं ऐड हो जाती है। तो ये सारा प्लस फाउंडेशन बैच में जितने इस मेन एग्जाम के होते हैं सब्जेक्ट, जैसे लोकल लॉज हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, माइनर लॉज भी हैं जैसे ईजमेंट भी है, हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, टॉट भी है, है ना, आपके क्या बोलते हैं सेलो गुड्स भी हैं, वो सब भी इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब वो पूरा कोर्स मिलेगा, जो मेन का सिलेबस है वो भी कंप्लीट रहेगा। और ये जो फाउंडेशन बैच होता है हमारा वो चलता है लगभग 11 महीने। उसकी फीस क्या है उसके लिए भी आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो, लिखेंगे यूपी फाउंडेशन बैच फीस, वो हम आपको देंगे। फाउंडेशन बैच की जो टाइमिंग रहती है वो मॉर्निंग इवनिंग 2 बैचेस चलते हैं। मॉर्निंग में हमारे पास 7:30 से 9:30 का है, इवनिंग में हमारे पास जो है वो 5 to 7 है, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार माइनर एक्ट के अलग से क्लासेस होती है तो अलग से उसका टाइमिंग रहता है। सब कुछ लाइव क्लासेस है, क्लासरूम में बैठोगे तो भी लाइव है, घर बैठ के पढ़ोगे तब भी लाइव है, दोनों ही लाइव है। किसी दिन क्लास छूट जाती है तो उसके लिए हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन के नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं या दूसरे स्टूडेंट आपको इसकी हेल्प कर सकते हैं। बट इस तरह से प्रिपरेशन कराते हैं कि जीवन में आप लॉ को लेके कभी भी कहीं भी नहीं रुकेंगे। इस तरह से आपको सीआरपीसी पढ़ाते हैं, इंडिया की हर स्टेट का एग्जाम दोगे सीआरपीसी आपकी कंप्लीट रहेगी, यानी जो कॉमन सब्जेक्ट है वो हर जगह काम आएंगे और जो आपके लोकल है वो आपके वहाँ काम आएंगे। तो इसका फाउंडेशन का मतलब यही है कि आपके बेस को क्लियर करना ताकि आप हर जगह लॉ को लेके अपने आप को माहिर समझ सकते हैं। आज मेरे पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, मैंने कई वीडियो में कहा कि जज बनना मेरे हाथ में होता तो सबसे पहले जज बन जाती, राइट। तो एटलीस्ट आप घर में नहीं बैठेंगे। मेरी पढ़ाई में आज कई बच्चे बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाई में बच्चों ने खुद ने कोचिंग खोले है क्योंकि उनका फाउंडेशन क्लियर है, उनको 0 से Z तक पता है, उन्होंने हिम्मत की वो पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ आती है। इस क्लास का एक ही रूल है, क्योंकि मुझे लगता है कल को मैं मर जाती हूँ तो मेरा ये ज्ञान मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, इसलिए क्लास में इस तरह से पढ़ाते हैं वो बच्चा अपने घर पे रुकेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जज बनता तो वेल एंड गुड, नहीं तो खुद दूसरों को जज बनाने लायक बन सकता है, क्योंकि जज बना किसी के हाथ में नहीं है। जीवन में सपने देखना सबके हाथ में, सपने पूरे करना ऊपर वाले के हाथ में। अक्सर एक डायलॉग माना जाता है कि अगर आपके सपने पूरे होते तो वो आपके सपने हैं, और यदि वो सपने आपके पूरे नहीं होते तो ऊपर वाले के हैं। यानी ऊपर वाले ने तय कर रखा आपको क्या करना है। मुझे देख लो पीएचडी कितनी बार हडल्स आए, आज छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, 6 साल निकल गए, री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, लेकिन हुई ना। नाम क्या कि डॉक्टर लगना तो लग के रहा ना, मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा पर हुआ, क्योंकि ये ऊपर वाले की चाह थी कि मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला राठी के नाम से चले। क्योंकि मेरी चाह क्या थी, मुझे आरजेएस बनना है, मुझे जज बनना है, नहीं हुआ ना। मैं दे रही हूँ, हर साल दे के आई हूँ। तो वो ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है। मुझे ना मैम नाम से चिट्टे को, मुझे मैडम कहते हो ना, मैं वकील हूँ, मुझे मैडम मत बोलो, और आज क्लास चला रही हूँ, पूरा इंडिया मुझे मैम नाम से जानता है। तो कई बार हमें जो लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ऊपर वाला कहता है नहीं 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 तुझे यही करना है, तो उस पर छोड़ दो, पर अपनी मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि वो कब कहाँ किस राह पे ले जाएगा ना आपको पता ना मुझे पता। नहीं तो आपसे मेरी आपसे मुलाकात कभी नहीं होती अगर मैं एक जज बन गई होती 2013 में, या यूँ कहूँ 2010 में बन गई होती, तो हमारी मुलाकात क्यों होती। आप ऑफेंडर बन के थोड़ी आते, आपको खुद को जज बनना है। तो आपसे मुझे मिलना लिखा था, ये ऊपर वाले ने तय कर रखा है, इसीलिए तो बैठ के मुझे कोचिंग खोलना पड़ा, नहीं तो कहाँ जरूरत पड़ती। आज मेरे पास आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट है, तेलंगाना के स्टूडेंट है, हिमाचल के स्टूडेंट है, मैं उनसे कब मिलती। केरला के स्टूडेंट है, दिल्ली के हैं, हरियाणा के, पंजाब के, हर स्टेट के स्टूडेंट है मेरे पास, मेरी उनसे क्यों मुलाकात होती। लेकिन मैं जज बन जाती तो कोई ऑफेंडर बन के थोड़ी आते, वो उनका अपना जीवन है मेरा, लेकिन उनसे मिलना था इसलिए कोचिंग आ गई मेरे पास कि नहीं मुझे सबसे मिलना है, मेरी सबसे मुलाकात होनी है। तो मेहनत मैं आज भी करती हूँ, मेरा कोचिंग भी चल रहा है, कोचिंग में भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, जज बनूंगी तब भी मेहनत करनी पड़ेगी, इस कॉलेज में पढ़ाने जाऊंगी तब भी मेहनत तो मुझे हर वक्त हर स्टेज पे करनी पड़ेगी। वो आप करते रहिए, छोड़ो मत, सपने पूरे होंगे। आज शादी हो रखी है, मेरी भी हुई, कई लोग कहते हैं शादी हो गई क्या करेंगे, बच्चा भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पति नहीं है या बेटा नहीं है या परिवार नहीं है, या मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन रोटी नहीं तो मैं खुद करती हूँ, नहीं आती काम वाले तो कौन करेगा, खुद को ही करना है। तो यस, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी कपड़े सब कुछ करना पड़ता है। परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो मुझे भाग के जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के काम भी करने पड़ते हैं, वो सब खुद को ही करने पड़ेंगे। हाँ, मैं शादियों में जाना अवॉइड कर देती हूँ कि नहीं यार जरूरी नहीं है, जहाँ मुझे लगता है वहाँ जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे बिना भी वहाँ काम हो सकता है, मैं नहीं जाती। लेकिन जहाँ मुझे जाना है वो मुझे ही जाना पड़ेगा। किसी दिन बीमार हो गए तो मुझे रेस्ट भी करनी पड़ेगी। ये सब मेरे टास्क हैं जो हम सब के साथ हमेशा जुड़े होते हैं, लेकिन टास्क के बीच में ही तो करना है। हाँ, ये सही बात है कि जो मेरी फैमिली का सपोर्ट है ना वो ग्रेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम सबकी फैमिली ग्रेट सपोर्ट करेगी जब हम उन्हें रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हम रिजल्ट भी नहीं दे रहे और फैमिली का सपोर्ट ऐसे ही मांग रहे, ऐसे फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम रिजल्ट देते हैं तो फैमिली आपके लिए आधी रात को भी खड़ी रहेगी। आप उन्हें प्रूव करके दिखाओ मैं कर सकती हूँ, मैंने किया है। अब आती, कई बार हमें लगता कब तक मदर फादर की पैसों से हम काम चलाएं।
अगर पेरेंट्स पैसे खर्च करें तो आप डेफिनेटली यूज़ करें। आपको लगता है कि वो, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, वो उनके पास नहीं थी सिचुएशन, हमें कमा के पढ़ना पड़ा तो हम कमा के पढ़े, लेकिन अगर उनकी सिचुएशन होती देने की तो शायद मैं नहीं कमा के पढ़ती, मैं सिर्फ पढ़ती शायद कब के सपने सच हो जाते, है ना। तो जब वो खर्च करने के लिए तैयार है तब ये मत लाओ कि नहीं हम कब तक उनसे लेंगे, लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो खुद कमाओ, खुद पढ़ो, करना तो आपको ही है। बहुत सारा ऑप्शन है, स्कूल में टीचर बन के पढ़ा सकते हो, घर में ट्यूशन खोल के पढ़ा सकते हो, और उन अर्निंग से खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो। सोर्सेज बहुत है, करने वाला चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यूपी जुडिशरी के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडिया के हर स्टेट के हर स्टूडेंट को, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को तो ये पेपर देना ही चाहिए। आज के लिए